गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 की बुक है, टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज नंबर 10.2। क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कितना, 4 सेंटीमीटर is 4 centimeter. Find the radius of the circle. The length of the tangent from point A. पहले सर्कल ड्रा करेंगे। ठीक है, ये सर्कल हो गया। अच्छा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए इज 4 सेंटीमीटर। ये पॉइंट ए है। उसके बाद में सेंटर का डिस्टेंस दिया गया है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल से 5 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से जो ए पॉइंट का डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है आपने। ओ ए, ये पी ले लेते हैं। ठीक, ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एंगल 90 है। ये 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज है। बहुत बार बच्चों को बच्चों को गलती लग जाती है। बच्चे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख देते हैं और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख जाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है और साथ में ये भी समझना है कि जो 90 के सामने वाली साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी और हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अदर टू साइड्स। बाकी दोनों साइड से हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये एंगल 90 डिग्री। तो हमने ओपी निकालना है, इसमें रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, है ना। OP हमने फाइंड करना है। ठीक, एंड वन ऑफ द रेडियस एंड द टेंजेंट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो 90 के सामने वाली साइड जो है ना वो हाइपोटेन्यूज होती है। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OPA, ठीक है, OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर, PA लिख लो या AP लिख लो, इज इक्वल टू OA होल स्क्वायर। ठीक है, OP स्क्वायर हमने फाइंड करना है। AP स्क्वायर, AP की वैल्यू दी गई है 4, तो 4 का होल स्क्वायर। OA हमें दिया गया 5 के बराबर, इट इज 5 होल स्क्वायर। सो वी गेट OP स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये 25। सो OP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 एंड सो OP स्क्वायर 16 9 25 9 एंड OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड इट इज इक्वल टू 3। दिस रेडियस इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। 2 concentric circle of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle, length of the chord of the larger circle that touches the smaller circle.
लार्ज सर्कल की कार्ड फाइंड करनी है दैट टचेज द स्मॉलर सर्कल, छोटे सर्कल को टच कर रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, दो सर्कल हैं, एक सर्कल की लेंथ 3 सेंटीमीटर, ये सपोज करेंगे ये सर्कल है 3 सेंटीमीटर, दूसरे की लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कार्ड टच कर रही है इस सर्कल को, क्लियर हो गया। अच्छा ये ओ, ये वाला डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने ये वाली साइड निकालनी है, उसके बाद में हमने ये वाली साइड निकालनी है। फाइव सेंटीमीटर ये वाली साइड निकालनी है, ये वाली साइड निकालनी है, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कार्ड ए बी। ठीक है, लेट इट मीट एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे मिलता है। तो वी नो दैट अगर ये वाला टेजेंट है, अगर ये वाला टेजेंट है तो ये ओपी इज परपेंडिकुलर टू एपी, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये साइड 3 सेंटीमीटर है फॉर बोथ द ट्राइंगल्स, तो ये वाली साइड भी बराबर है, इसलिए ट्राइंगल हमारे पास कौन सी हो गई, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो क्या AP और PB दोनों बराबर आते हैं, है ना, AP और PB दोनों बराबर आते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे इसको। यहाँ पे हमें दिया गया है टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 centimeter and 3 centimeter, find the length of the chord of the largest circle that touches the smaller circle। लेंथ ऑफ द कार्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल की कार्ड फाइंड करनी है दैट टचेज द स्मॉलर सर्कल टच कर देती है। तो ये ए बी टेजेंट बन गया, हियर ए बी इज टेजेंट टू ए स्मॉलर सर्कल, या इस सर्कल का नाम लिख लो, इस सर्कल का नाम लिख लो C1, इस सर्कल का नाम लिख लो 2, 1 is doesn't to a circle, is doesn't to circle C1 पे ये doesn't है, therefore OP is perpendicular to AB। ठीक है, OP AB के perpendicular है। अब ये साइड 3 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड कितनी सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। इन ट्राइंगल APO we have AP square plus OP square is equal to AO whole square। हमने ये वाली ट्राइंगल ली, ठीक है, इस ट्राइंगल में इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइड होल स्क्वायर। ठीक है, अब AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर 3 के बराबर है 9, AO स्क्वायर 5 के बराबर है 25, सो AP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, सो द वैल्यू ऑफ AP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड इट इज इक्वल टू 4। तो ये किसके बराबर आ गया, 4। ये वाली साइड भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर ही आएगी, चलो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने लेनी है दूसरी ट्राइंगल। इन ट्राइंगल OPB we have OP square plus PB square, OP square plus PB square is equal to OB whole square। PB हमने फाइंड करना है, OP की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर PB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 9 प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो वैल्यू ऑफ PB होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9,
So PB it is equal to 16 square root of 16 and it is equal to 4. एक्चुअल में फाइंड करना था हमने ए बी किसके बराबर है, ए पी प्लस पी बी, है ना। ये हमारे पास जो कार्ड है, तो ए पी की वैल्यू 4 है, 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हमने लेंथ ऑफ द मेजर कार्ड फाइंड करनी थी। लेंथ ऑफ द कार्ड फॉर द मेजर सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। तो यही क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन करवाए मैंने आप बच्चों को। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों को समझ आया होगा। तो आप बच्चों की कोशिश रहनी चाहिए कि आगे इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।